आप राज के साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझसे क्या गुनाह हुआ? राज का गुनाह यही है कि उसने सिचुएशन का फायदा उठाया। तुम टेंशन मत लो तृष्णा, सब ठीक हो जाएगा। जिस बात का यकीन आपको खुद नहीं, उसका यकीन मुझे कैसे दिलाएंगे राज? अगर आप अपनी तृष्णा से सचमुच बहुत प्यार करते हैं तो मेरा हाथ थामिए राज और चलिए माँ के सामने। हेलो। हाँ मॉम। हाँ अरे मैं आपको फोन करने वाला। Why getting angry? अरे भाई मैं आपको फोन करने ही वाला था। अरे मॉम मैं आपको बहला नहीं रहा हूं, मुझे वाकई आपसे बात करनी है किसी के बारे में। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। तृष्णा का हाथ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए तुम? अपने बॉस के सामने तुम्हें अपनी औकात याद आ गई? आंटी आप ये फिर से कैसी बातें करने लगी? मैं बातें नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। इस घर का रिश्ता तुम्हारे बॉस मिस्टर राजदीप मल्होत्रा से है। तुम अपने बॉस की बदौलत इस घर में टॉलरेट किए जा रहे हो। अपनी औकात मत भूलो। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे फक्कड़ से क्या करूंगी, जिसके पास रहने को अपना एक घर तक नहीं। अपनी बेटी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी औकात में रहना। हिम्मत तो देखो इस तृष्णा की, खुलेआम राज का हाथ पकड़कर चली आ रही थी। ऐसी बेशर्म हो गई आपकी बेटी। उसकी बेशर्मी की बात तो बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी बेशर्मी की बात कर लें। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा पहले तुम्हारी बेशर्मी की बात कर लें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसी हरकत होगी बात तो वैसी ही होगी ना। देखिए मिस्टर कोहली, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान। मेरी हद कहां तक होगी ये भी मुझे बता दो। पहचानो, ये वही लेटर है जो राज ने तुम्हारे और मेरे नाम लिखा था। तुम्हें ये लेटर मिला था, तुमने इसे पढ़ा भी था, लेकिन तुमने इस लेटर का जिक्र किसी के पास किया नहीं, सिर्फ राजदीप को छोटा साबित करने के लिए। हाँ, मैंने ऐसा किया। तो आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी औरत के साथ शादी की। तुम्हें लेटर मिला, तुमने इसे छुपाया ताकि वो दोनों बच्चे राज और तृष्णा आपस में ना मिल पाए, सिर्फ इसलिए कि राज इतना अमीर नहीं है जितना राजदीप है। इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की मेरी बेटी भी वही करे। मैंने तो अपनी मांग भरते वक्त अपने नसीब में उम्र भर के लिए लिखवा लिया था मिडिल क्लास। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी वही हो। मैं तो समझता था कि मैं बहुत पहले तुम्हें समझ चुका हूं। मैं गलत समझा था। तुम तो मिडिल क्लास से बहुत नफरत करती हो।
यही फर्क है तुम में और तुम्हारी बेटियों में, क्योंकि मेरी बेटियां दौलत की मोहताज नहीं है। तुम अपनी जिंदगी नफरत से जी लो, लेकिन मेरी बेटियों को उस नफरत में मत जीने दो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ प्लीज मुझे करने दीजिए। अगर ये बात है तो मैं भी कहता हूं कि राजदीप के साथ तृष्णा की शादी नहीं होगी। तृष्णा की शादी सिर्फ राज से होगी, और इसका बहुत एक आसान रास्ता है मेरे पास। मैं जाकर राजदीप को सारी सच्चाई बता देता हूं। कौन? पागल हो गई हो तुम? अभी तो नहीं, लेकिन अगर तृष्णा की शादी राजदीप से नहीं हुई तो हो जाऊंगी। मेरी जिद के सामने गुलाम हो गई हो। मिस्टर कोहली, इसे मेरी जिद कह लीजिए या मेरा सपना। अगर मेरा सपना टूटा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे फक्कड़ से क्या करूंगी? अपनी बेटी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी औकात में रहना। राज, राज, राजदीप, अरे राज, वो तेरे पास मेरी स्लीपिंग पिल है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही यार। एक मैनेजर के पास हर वो चीज होनी चाहिए जिसकी जरूरत उसके बॉस को पड़ सकती है। जीसस, हेल, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने रखा तुझे यहाँ पे राज? मैंने ये खुद चूज की है ये जगह। अगर तूने खुद चूज की है तो तेरी पसंद बहुत सड़ी हुई और घटिया है राज। अब मुझे तो फिक्र हो रही है कि तूने वो लड़की कैसी पसंद की होगी। एक काम कर, तो पिल्स लेके मेरे कमरे में आ, मुझे सोना है, और तू भी मेरे साथ सोएगा। चल। हाजी, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी जगहों पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे आपके उन लग्जरियस रूम्स में नींद नहीं आती। और क्या कहते हैं, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं आपकी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। पता नहीं तू कैसी ऐसी बातें कर रहा है। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन आज तू पहली बार ऐसी बातें कर रहा है जो मेरी समझ में नहीं आ रही राज। आज से पहले तूने मुझे बॉस कब बोला? हाँ, जो राज कनाडा से निकला था और आज जो राज मेरे सामने खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पता नहीं उस लड़की ने तेरे को क्या कर दिया है। आई थिंक उस लड़की से मुझे जल्दी मिलना पड़ेगा, बिकॉज 2-3 दिन अगर मैं तेरी ये बातें सुनता रहा ना, मैं वाकई में पागल होकर गिर जाऊंगा। नो, मुझे कुछ नहीं सुनना तुझसे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, अपना सामान उठा के मेरे कमरे में आ और तू मेरे साथ सोएगा। अगर तू नहीं आ रहा है तो मैं अपना बिस्तर उठा के यहां आ रहा हूं। क्लियर? यस और नो? जल्दी आ। हाय। हाय। एक्चुअली मैं आपसे सुबह बात करने वाला था, लेकिन अब ये मेरे सामने तो मैं कुछ। बोलिए। आप राज के काफी करीब है ना? हाँ, वो मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल राज के साथ हैं। हाँ, एक्चुअली सभी राज से काफी क्लोज है। यू नो, मैं राज को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। विल यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स, बोलिए क्या करना है। आई थिंक ही इज इन लव। आप जानती हैं ना? हाँ, वो इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप राज से पता करें कि वो किससे प्यार करता है, कौन वो लड़की है। यू नो, आजकल वो दीवानों की तरह बिहेव कर रहा है। काफी लॉस्ट रहते हैं, जैसे मुस्कुराना ही भूल गए। उसकी मुस्कुराहट की टेंशन तुम मत लो, वो मैं कर दूंगा। मुझसे सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप राज से कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज।
सॉरी टू बॉदर यू, बट यू नो मुझे प्यार वार का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बिजनेस ही करता रहा हूँ। मुझे लगता है जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है प्यार को समझने और महसूस करने का, तो हो सकता है मैं समझ जाऊँ। आप मेरी मदद करेंगी ना? थैंक यू। राज, अंकल आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे? नहीं बेटा, बस कुछ हिसाब किताब कर रहा था। हिसाब किताब? जिंदगी में हिसाब किताब सिर्फ दौलत का ही नहीं होता। जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जिनका हिसाब किताब होता है। दौलत खत्म हो जाए तो इंसान शायद फिर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो जाए तो इंसान ना रह सके। वही हिसाब किताब कर रहा था बेटे। अंकल ये आपके हाथों में क्या हुआ? बेटा ये वो पुराने जख्म है जो अब दिखने शुरू हुए हैं। अंकल आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। तुम्हारी वजह से बेटे। मैंने तुमसे वादा किया था कि सुबह तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं बेटे। मैं जानता हूं अंकल, आपने पूरी कोशिश की होगी। उस कोशिश के निशान मुझे आपके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे लेकर परेशान मत होइए अंकल। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। सुखी रहो बेटा। राज, पापा से क्या बात हुई? वो हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं जानती थी। राज, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ कहो। मुझे लगता है राजदीप हमारी मदद कर सकते हैं। आप प्लीज उन्हें सब कुछ बता दीजिए। मैं इस बारे में सोचता हूँ। राज, जो भी करना है जल्दी कीजिए। आप उन्हें बता दीजिए, मुझे लगता है वो सचमुच हमारी मदद कर सकते हैं। आ गया तू? तू तो मेरे पीछे ही बढ़ गया। अरे भाई तेरा केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं दखल अंदाजी नहीं दूं तो। वैसे भी एक काम कर, बहुत रात हो गई, सो जा। लेकिन हाँ, कल एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना। चल सो जा, अभी बहुत रात हो गई यार। बात तो ठीक ही कह रहा है। मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, हमारा प्यार बढ़ता चला गया और सब लोग उसे एनकरेज कर रहे थे। आई एम श्योर तूने अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं तृष्णा के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं तृष्णा से बहुत प्यार करता हूं। आंटी को न जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी। वो शायद मुझ जैसे गरीब से तृष्णा की शादी नहीं कराना चाहती है। हाँ, हाय मॉम। नहीं मॉम, सोने की कोशिश कर रहा था। नहीं मॉम, प्यार मुझे नहीं राज को हो गया। मैं किसी के प्यार व्यार में नहीं। ओके, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। अब आंटी मेरी क्लास लेंगी। डोंट वरी ब्रदर, टुमारो इज वेरी इंटरेस्टिंग डे। सो जा और वेट कर। पुत्र जी, जो मेरी समझ में आया मैंने बना दिया आपके लिए। आपको कुछ और चाहिए ना तो आप प्लीज बता दो, मैं फट से बना देती हूँ। आपने तो पूरा बुफे मेरे सामने रख दिया है। खाने का शौक इतना मुझे नहीं है जितना राज को है, तो राज को बुलाते हैं। राज, अरे भाई नाश्ता करना है कि नहीं? पुत्र जी, ये तो मैंने आपके लिए बनाया है, राज बाद में खा लेगा।
मिसेस कोहली, मुझे और राज को साथ में ब्रेकफास्ट करने की आदत है। राज, तुम भी ब्रेकफास्ट करोगे क्या? जी आंटी, आ रहा हूँ। आओ राज, तुम भी क्या अपने बॉस के साथ नाश्ता करोगे? माँ, मिस्टर राजदीप राज के बॉस कम और दोस्त ज्यादा है। क्यों मिस्टर राजदीप? ऑफ कोर्स, बैठना। और बता मिसेस कोहली को क्या खाएगा? हाँ हाँ राज, सोच के बता दो कि क्या लोगे तुम। आप रहने दीजिए माँ, मैं राज को सर्व कर दूंगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप एकदम ग्रेट हो भाई। वाकई बड़प्पन है कि आप अपने वर्कर्स को भी दोस्त की तरह ट्रीट करते हो। अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, उन्हें कुछ काम था ना तो सवेरे कॉलेज निकल गए। वैसे पुत्र जी, मैं और तुम्हारे अंकल यही सोच रहे थे कि आपकी कंपनी आइकॉन इंडस्ट्रीज का टर्नओवर क्या होता होगा? एक्सक्यूज मी। या मिस्टर विलियम। टर्नओवर लगभग $100 मिलियन का है, लेकिन हर साल बढ़ता जा रहा है। कितनी खुशी की बात है कि कंपनी के मामूली से वर्कर भी कंपनी को लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं। तुम तो एक मामूली से मैनेजर हो ना, तुम्हारी पगार क्या होगी? एक्चुअली मिसेस कोहली, कल रात को मॉम का फोन आया था, तो मुझे उनके लिए कुछ शॉपिंग करने जाना है बाहर, तो मैं ब्रेकफास्ट बाद में आके कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे पुत्र जी, ब्रेकफास्ट करके आप जाना, और आप अकेले शॉपिंग करने मत जाना। आप दिल्ली के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। ये तृष्णा जाएगी ना, इसको अच्छी मालूमात है, इसको साथ लेते जाइए। दैट्स गुड आइडिया। मैं, तुम और राज। राज? राज के बिना कुछ हैंडल नहीं कर सकता। कम ऑन गाइस, गेट रेडी, लेट्स गो। हम क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं? अरे राज, कल रात को मॉम का फोन आया था, उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट दी है कि जब वो इंडिया आए तो उन्हें वो सामान रेडी चाहिए, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं मॉम की बात को टाल नहीं सकता। राज, कल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ भाई, जब आपको कोई और पसंद आने लगे तो आपको अपने बॉस तो बुरे लगने ही होंगे। कल रात से तो तुम मुझे और अच्छे लगने लगे। कल रात से? हाँ बोल। कल रात जब मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, तब से मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राज, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मगर माँ जी को मेरे प्यार के बारे में बताकर तुमने मेरे साथ बुरा किया। भाई ये बात पहले पहले सबको बहुत बुरी लगती है। क्यों दिशा, आप मानती हैं कि मैंने इसके प्यार के बारे में बताकर कुछ बुरा किया? अच्छा किया। लगता है आप भी मेरी तरह ही सोचती हैं कि प्यार को छुपाया नहीं बल्कि जाहिर किया जाता है। Am I right? बस मुझ में और राज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसे अपनी बात कहनी आती है और मुझे बिल्कुल नहीं। ये कैसी है? इट्स ब्यूटीफुल। राज देखो ना। ग्रेट। तृष्णा की चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। मुझे तृष्णा की चॉइस पे पूरा भरोसा है। मुझे भी। मॉम। हाँ मॉम। सर, वो ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी टो करके ले जा रहे हैं। मैं देख के आता हूँ। मॉम आपसे बात करना चाहती हूँ। कम ऑन, लो ना। नमस्ते आंटी। वो तो तुमसे प्यार करता है, ऐसे राजदीप ने मुझे बताया। आप इंडिया कब आ रही हैं आंटी? अब तो जल्दी आना ही पड़ेगा। तुमने तो उसे बदल ही दिया है। मैंने राजदीप को इतना पहले खुश कभी नहीं देखा। प्रिय कुलराज, कल रात जो हुआ उसने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि तृष्णा की शादी अगर राजदीप से होगी तो मैं उस शादी में शरीक नहीं हो सकता। तृष्णा का कन्यादान तुम अकेले कर लेना। पर तृष्णा, ये जान लेना कि
राजदीप की कमिटमेंट को फाइनल कमिटमेंट मत समझना। मेरी रजामंदी के बाद ही बात फाइनल होगी। और फिलहाल जब तक तृष्णा की शादी नहीं हो जाती, हम दोनों का आमना सामना फिर किसी झगड़े की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो तृष्णा की शादी तक मैं उस घर में नहीं आऊंगा। तुम कह देना मैं कॉलेज के किसी काम से बाहर चला गया हूँ। मैं अपना इंतजाम कॉलेज के किसी हॉस्टल में कर लूंगा। अपना ख्याल रखना।